ये तुम्हारी एक ऐसी उम्र है जिसमें जो तुम्हारे पास लाख चॉइस होती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम डेटिंग के लिए जा सकते हो, तुम लड़कियों के पीछे पागल हो सकते हो, लड़कियों के पीछे ऑब्सेस्ड हो सकते हो, सेक्स के लिए भाग सकते हो, या तुम नशे कर सकते हो, तुम बदमाशी कर सकते हो, तुम हवाबाजी कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सी चॉइस है इस बार। तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें करना है क्या है। बहुत लोगों का इस उम्र में गोल होता है कि मुझे इम्प्रूव करना है, पर वो उन लूज़र्स की बात सुन लेते हैं कि नहीं, वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है और सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम्हारी एज ही क्या है, तो अभी तो तुम्हारी एज 18 ही तो है, 20 है, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो, तुम इतना वर्क को लेकर ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हो। तुम कहते हैं तुमसे, अगर तुम्हें कोई काम करता दिखेगा तो तुमसे कहेगा कि भाई इतना क्यों पागल हो रहा है, तेरी एज ही क्या है, ये क्या है। तुम दोस्तों को बताओगे तो वो भी तुमसे कहेंगे कि अपनी उम्र आएगी जब अपन करेंगे ही करेंगे। मेरा मानना ये है भाई कि तुम अगर 45 के हो, तुम 30 के हो, तुम 20 के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है कि तुम्हारी लाइफ में पर्पस और वर्क इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें उसी वक्त से तुम्हारा टाइम चालू हो जाता है। बहुत लोगों को ये 45 पे रियलाइज़ होता है, बहुत लोगों को 20 पे हो जाता है, पर वो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो एक चूतिया कहलाएगा, ठीक है? उसकी बात ही नहीं कर रहे अपन। अगर तुम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो उसकी बात नहीं है, पर बहुत लोगों को रियलाइज़ ही पीछे होता है कि हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को 30 पे होता है, बहुत को 25 पे होता है, बहुत को 18 पे हो जाता है, बहुत को 16 पे हो जाता है। पर जब तुमको रियलाइज़ हो जाए ये चीज़ और तुम तब से वर्क करना स्टार्ट कर दो, तब तुम आगे निकल जाते हो। पर तुम अगर वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है पहले, पर तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तो अगली बार जब भी वो रियलाइज़ होगी तो तुम उसको इग्नोर ही करोगे। अब इस उम्र में वर्क करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुम 20 के हो, तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है कि या वर्क इंपॉर्टेंट है, मिशन इंपॉर्टेंट है, पर्पस इंपॉर्टेंट है, गोल इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास इस वक्त फुल एनर्जी है, जो कि 45 साल के बुड्ढे इंसान में नहीं होगी, 25 के इंसान में नहीं होगी, जितनी एनर्जी तुम्हारे पास है फिलहाल में। तुम्हारे पास तुम्हारा बॉडी का हाई टेस्टोस्टेरोन है। अब तुम्हारी बॉडी का हाई टेस्टोस्टेरोन है, तुम कुछ भी कर रहे हो, खैर तुम मास्टरबेट कर रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, तो उससे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बट अब तक का तुम्हारी बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन है, तुम्हारा पीक है। अगर तुम इस एनर्जी को डेटिंग में लगाओगे, तुम उसमें तुम्हें सेक्स मिल जाएगा। इस एनर्जी को तुम बदमाशी में लगाओगे, तुम उसमें आगे निकल जाओगे। इस एनर्जी को तुम जहाँ लगाओगे, तुम उसमें आगे निकल जाओगे। बहुत लोग तुमने देखे होंगे आस-पास जो लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, लड़कियों डेटिंग के पीछे, तो वो बहुत अच्छे उसमें हो जाते हैं कि हाँ, डेटिंग में लड़कियों किसी से भी बात करके किसी के साथ हो जाते हैं। बहुत लोग बदमाशी में आगे चल जाते हैं, तो वो लड़ाई-वड़ाई में आगे करते रहते हैं। तुम्हारे पास बहुत सी चॉइस है और बहुत लोग वर्क करते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं काम को लेके। तो ये चीज़ ऐसे काम करती हैं, तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है कि वर्क, पर्पस, मनी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि यही उम्र है तुम्हारी जिससे कि तुम आगे चल के ब्रेक जो तुमसे लोग कहते हैं ना, तुम्हारी मम्मी-पापा के, तू 5 साल इस चीज़ को कर ले तो आगे जाके पूरी लाइफ बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बिल्कुल सही चीज़ है। तुम उस चीज़ को तुम्हारे पर्पस में, तुम्हारे गोल में लागू करके देखो, बहुत सही चीज़ है। अगर तुम 5 साल इन सारी चीज़ों को फ़ोकस नहीं करते हो इन चीज़ों पर, तो तुम अगर अपने वर्क पर पर्पस फ़ोकस करते हो, सारी चीज़ तुम्हारे पास अपने आप आ जाएँगी। एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी लड़की, ये सारी चीज़ तुम्हारे पास आ जाएँगी इन 5 सालों में, और इन 5 सालों में ये सारी चीज़ कहीं नहीं जाने वाली। डेटिंग भी अच्छी से अच्छी लड़की इधर ही, हवाबाजी तुम कितनी भी कर लो, तुम्हारा पैसा आएगा, तुम कितनी भी हवाबाजी कर सकते हो, तुम गाड़ी ले सकते हो, तुम कपड़े ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर इन 5 सालों में अगर तुम वर्क पर ध्यान देते हो, अपने पर्पस पर, अपने गोल पर ध्यान देते हो, तो तुम कुछ भी अचीव कर लेते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गर्लफ्रेंड मत बनाओ, क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहा है शायद, क्योंकि रेड पिल में वो चीज़ है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाओ। तो अगर तुम बना सकते हो, तुम्हारे पास है कि तुम किस लड़की की जाके, तो इस चीज़ को जल्दी ख़त्म करो। ये मत करो कि बना रहे हो पूरी साल इसमें ही गुजर गई कि इस लड़की को अप्रोच करने में, ये करने में। अपनी मिस्टेक्स को देखो, कहाँ तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, और उसमें जाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ अपनी, और इस चीज़ को फ्री करो दिमाग से जितनी जल्दी हो जाए। नहीं तो इस चीज़ पर ध्यान मत दो। 2 चीज़ तो हैं तुम्हारे पास, 2 रास्ते कि जल्दी से गर्लफ्रेंड बना लो अपनी कोई भी, या फिर इससे अच्छा है कि तुम इस पर फोकस ही मत करो। अब तुम में से बहुत से लोग पहला ही ऑप्शन करेंगे, इस पे फोकस नहीं करेंगे, पर अगर तुम बना सकते हो भाई, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे अंदर से वो चीज़ तुम बार-बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर इस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये बहुत सड़ी लाइन है, क्योंकि तुम्हारे आस-पास जितने भी लूज़र्स हैं, वो सारी चीज़ इस लाइन में घुस चुके हैं डेटिंग की में, जो आज तुम्हें ठेले पे दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ कर चुके हैं। तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। तुम अगर 20s में हो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा वर्क। तुम जिस भी काम कर रहे हो, तुम्हारा गोल है नीट के एग्ज़ाम, तो तुम उसमें काम करो। तुम्हारा गोल है इंस्टाग्राम को पेज को ग्रो करना, तुम उसमें काम करो। तुम्हारा गोल है यूट्यूब को ग्रो करना, तो उसमें काम करो। जो तुम्हारा गोल है तुम उसमें काम करो। लाख लोग हैं तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे जो इन चीज़ों को कर रहे हैं, तुम्हारा भी मन भटकता होगा, तुम्हारा भी इन चीज़ों करता होगा, पर तुम सोचो एक बार, अवेयर होकर सोचो कि अगर तुम 30 साल के होते, तो तुम्हारे पास चॉइस होती ये चीज़ करने की? होती। पर अगर तुम 30 साल की, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं होते, तो तुम्हारी लाइफ क्या ही होगी? देखो, ऐसा नहीं है कि हर कोई आदमी वर्क को लेके वो नहीं होता है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये उम्र कुछ ऐसी होती है जिनमें एक आदमी वर्क को लेके ज़्यादा फोकस नहीं होता। नॉर्मल एवरेज जो नहीं सक्सेसफुल, उसकी बता रहा हूँ, जो अपने काम को लेकर इतना फोकस नहीं होता। पर 30 पे आके उसे फोकस होना पड़ता है, और 30 पे आके वो रियलाइज़ करता है कि यार काश मैं काम कर लेता, काश मैं वर्क पर फोकस कर लेता, काश मैं कल कल कुछ काम कर लेता।
कि इसके बाद उसे हार्ड वर्क करना पड़ता है और वो सीख जाता है काम करना, वर्क करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। पर वो उसको किसी मज़दूर के यहाँ काम करना पड़ता है, किसी मज़दूर के यहाँ काम करना पड़ता है। 20 में तुम्हारा दिमाग चलता है लाख जगह, पर अगर तुम उसमें भी अपने आप को कंट्रोल करके अपने वर्क पर ध्यान दे सकते हो, वो बेस्ट थिंग होती है और तुम उसमें जो अपना गोल है वो अचीव कर लेते हो ईज़िली। इतनी ज़्यादा तुम्हें पुश नहीं करना पड़ता। हार्ड वर्क दोनों जने करेंगे, जो इस वक़्त काम नहीं कर रहा है 20s में अपने में, वो भी हार्ड वर्क करना है उसको आगे जाके, पर वो गधे की तरह मज़दूरी करेगा किसी और कंपनी के लिए। पर अगर तुम्हारे पास कोई प्रेशर नहीं है काम करने का, तुम्हारे पेरेंट्स है, सब कुछ बेस्ट है, अभी तुम्हारा कोई प्रेशर नहीं है, पर अगर तुम अभी काम करते हो अपने मन से और जो तुम्हें चाहिए उसके लिए, तो तुम्हें जो चाहिए तुम वो अचीव कर सकते हो भाई। तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें उन लोगों की तरह इन चीज़ों में फँसना है या तुम्हें इससे बाहर निकलना है। तुम कितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखो, तुम कितनी भी रील्स देख लो, तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स को फॉलो कर लो, जब तक तुम्हारे खुद काम नहीं करोगे, खुद 4-5 घंटे अपने वर्क पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक वो चीज़ अचीव होगी नहीं। और ये जितनी भी सारी चीज़ें वो इधर ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल लॉक इन बैठ जाओ, गोस्ट मोड में चले जाओ, सारा कुछ वो कर लो, नहीं। अपने 4-5 घंटे दिन में डेली अपने काम पर फोकस किया, उसके बाद दोस्तों से मिले, जो तुम्हें करना है वो करो, जिम जाओ, बढ़िया वर्कआउट करो, कुछ भी करो। पर जो दिन के 4-5 घंटे हैं उनमें फुल एफिशिएंसी के साथ काम करना है डेली अपने वर्क पर, अपने पर्पस पर। अगर तुम उसमें काम नहीं कर रहे हो तो तुम इन चीज़ों को करने कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम्हारे 5 घंटे तुम्हारे काम को नहीं निकलने, तब तक तुम इन चीज़ों को मत करो। कुछ बुलशिट है सारी चीज़, जब तक तुम नहीं करे। तो सबसे पहले तुम्हारी मेन प्रायोरिटी तुम्हारा वर्क होना चाहिए, वर्क पर ध्यान लगाओ। और अगर तुम 20s में हो, तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई, प्लीज़ फोकस करो अपने वर्क पर। नहीं तुम सारी ज़िंदगी पछताओगे। तुम्हें पता था वर्क पर फोकस करना है, काम पर फोकस करना है, पर तुमने नहीं किया। तो तुम्हारी एज भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो सोचो तुम्हारे पास प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी। तो अभी रिस्पॉन्सिबल बनो और चीज़ों को काम करो, ध्यान से काम करो, ठीक है? या कीप मूविंग फॉरवर्ड।